वेलकम टू RITM ऑनलाइन। RITM की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोशन सर और आज का हमारा टॉपिक है वाउचर्स। टैली के अंदर वाउचर्स को हम लोग देखते हैं। इससे पिछला वीडियो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था जिसमें हम लोगों ने वाउचर्स के बारे में जाना था और वाउचर्स के डेफिनेशंस एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग बिना लेट करे देखते हैं कि टैली में वाउचर्स कहाँ होता है, कैसे देखते हैं वाउचर्स और उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो ये हमारा टैली प्राइम है और टैली प्राइम के एजुकेशन मोड में जाते हैं। एजुकेशन मोड में जाने के बाद हम गेटवे ऑफ टैली के वाउचर्स में जाते हैं। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ राइट हैंड साइड पर सारे वाउचर्स दिखा रहे होते हैं, जैसे F4 कॉन्ट्रा के लिए है, 5 पेमेंट के लिए है, F6 रिसिप्ट के लिए है, F7 जर्नल के लिए है और F8 सेल्स और F9 परचेज और F10 अदर वाउचर्स के लिए है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो और भी अधिक वाउचर्स देख पाएंगे, जैसे कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जर्नल, पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट, सेल्स एक्सेट्रा। और जितने भी इनएक्टिव वाउचर्स है इस पर क्लिक करने, शो इनएक्टिव पर क्लिक करने के बाद आप सारे इनएक्टिव वाउचर्स को देख पाएंगे। तो इस सारे वाउचर्स को पर हम लोग काम करेंगे, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं केवल अकाउंटिंग वाउचर्स, जो हम लोग जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखिए हम लोग वाउचर्स का यूज़ करते हैं कि कैसे वाउचर्स का यूज़ किया जाता है। वाउचर्स को यूज़ करने से पहले हम लोग कुछ ज़रूरत की चीज़ों को थोड़ा देख लें। सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि वाउचर्स के लिए हमारा ये कौन सा मोड है। तो यहाँ पर जब भी आपको दिखे अकाउंट और नीचे पार्टिकुलर और यहाँ पर अमाउंट, तो हम ये समझते हैं कि ये जो है अभी सिंगल एंट्री मोड है। तो सिंगल एंट्री मोड हमें 3 वाउचर में देखने को मिलता है, एक रिसिप्ट के अंदर, दूसरा पेमेंट के अंदर और तीसरा कॉन्ट्रा के अंदर। तो पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा, इसी तीनों वाउचर्स में 2 मोड होते हैं, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। बाकी के वाउचर्स में सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड नहीं होकर कुछ और मोड होता है। तो पहले हम लोग इस तीनों वाउचर्स के बारे में ही जानें। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है चेंज मोड। चेंज मोड पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ मोड और यूजेस दिखाया जा रहा है, जिसमें अभी सिंगल एंट्री मोड सिलेक्टेड है। और जैसे ही डबल एंट्री मोड सेलेक्ट करके हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने सारा जो डबल एंट्री मोड का जो है वो आ जाएगा। अभी हम देख रहे हैं इसमें ढेर सारे 2 दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब हम सिलेक्ट करेंगे और इसमें कोई भी अमाउंट टाइप करेंगे और उसके बाद ये 2 को हम बाई कर देंगे, बाई लिख के, बी लिख के एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर कैश सेलेक्ट करेंगे और इसमें अमाउंट 1200 देंगे। तो देखते हैं कि बाकी सारे हट गए। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कैसे हम 2 और बाई के साथ एंट्री करते हैं। तो देखिए 2 और बाई अकाउंटिंग में दोनों चीज़ होता है, डेबिट क्रेडिट भी होता है और 2 बाई भी होता है। तो 2 बाई को भी हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसको अगर मुझे डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में देखना है तो यहाँ कॉन्फ़िगर F12 से, तो F12 प्रेस करिए कीबोर्ड से और यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख रहे हैं यूज DRCR इंस्टीड ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। तो अगर आप चाहते हैं कि 2 और बाई के जगह पर CRDR आए तो आप वहाँ लिखकर यस लिखकर एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल A के साथ। तो आप देख रहे हैं कि जहां 2 और बाई दिख रहा था वहां अब CR और DR दिखाई पड़ने लगा है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इसे बहुत ही बारीकी से समझ रहे हैं और जिसको भी दिक्कत होती है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में देख लिए। यही सेम चीज़ आपको पेमेंट वाउचर में भी देखने को मिलेगा, यही सेम चीज़ आपको रिसिप्ट वाउचर में भी देखने को मिलेगा। यानी पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा तीनों में सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड होता है। और 2 बाई का कॉन्सेप्ट तो सभी में है, 2 बाई का कॉन्सेप्ट हर जगह पे है। तो उसको आप चेंज करेंगे तो आप चाहें तो 2 बाई मोड में रख सकते हैं, आप चाहें तो DRCR मोड में रख सकते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो उसको यूज़ करना है। आगे हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ जितने भी वाउचर्स हैं इसके बारे में तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अभी हमारे सामने ये रिसिप्ट वाउचर खुला हुआ है। रिसिप्ट का अर्थ होता है प्राप्ति। तो व्यापार के अंदर जितनी भी प्राप्तियाँ होती है
डेट मीन्स कि जितनी भी रिसिप्ट हैं जिसमें कैश की प्राप्ति हुई है या चेक की प्राप्ति हुई है, तो इस सब की एंट्री हम लोग जो है रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। जब भी व्यापार के अंदर ग्राहक से कैश आए या किसी और माध्यम से कैश आए, जैसे कमीशन प्राप्त होना, ब्याज का प्राप्त होना, अगर कैश या चेक के द्वारा प्राप्त हो रहा है, तो इस सभी प्राप्ति की एंट्री हम लोग रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। जैसे अभी हम लोग बात करें कि जैसे मोहन हमारा ग्राहक है और मोहन से हमें नगद की प्राप्ति हो रही है। मान लीजिए 10,000 रुपया मोहन से प्राप्त हो रहा है, तो हम देखते हैं मोहन का अकाउंट बना हुआ है कि नहीं। तो अभी आप देख रहे हो कि मोहन का अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो हम मोहन का अकाउंट पहले बनाएंगे। और मोहन के अकाउंट बनाने के लिए हमें, जब हम वाउचर्स एंट्री के वक्त अगर हमें लेजर क्रिएट करना हो, तो हमें पीछे जाकर गेटवे ऑफ टैली में नहीं जाकर सीधा यहाँ से सेकेंडरी मोड ओपन करना है। अल्ट के साथ सी प्रेस करना है। अल्ट के साथ जैसे ही सी प्रेस करेंगे, लेजर क्रिएशन का सेकेंडरी वाला ऑप्शन आ गया। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सेकेंडरी है, ना कि प्राइमरी है। प्राइमरी आपको गेटवे ऑफ टैली और क्रिएट में जाके मिलता है, और यहाँ पर अल्ट के साथ सी प्रेस करने से सेकेंडरी विंडो ओपन हो जाता है। तो हम मोहन का लेजर बना देते हैं। मोहन अब मोहन जो है वो सन्ड्री डेटर्स के अंदर बनेगा, क्योंकि मोहन हमारे ग्राहक है और ग्राहक को हमेशा हम सन्ड्री डेटर में ही क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए कि ये ग्राहक हमारा मोहन पट्टी से है, तो हम मोहन पट्टी लिख देंगे, इसमें एड्रेस डाल देंगे इसका। मोहन पट्टी है, मान लीजिए ये बिहार के अंदर है, तो बिहार लिख देंगे। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर करके स्टेट बिहार ऑलरेडी लिखा भी हुआ है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड की बात है तो पिन कोड हम इसमें टाइप कर देंगे, पिन कोड 847225 एंटर करेंगे और यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो इससे हुआ कि मोहन का लेजर सेलेक्ट हो चुका है CR में। अब मोहन से प्राप्ति हो रही है, मान लीजिए 10,000 रुपये की प्राप्ति हो रही है, तो 10,000 रुपये हम इसमें टाइप करेंगे। और यहाँ कैश की प्राप्ति हो रही है तो कैश सेलेक्ट करेंगे। अगर चेक की प्राप्ति हो रही है तो हम बैंक सेलेक्ट करेंगे। तो आप लोग बड़े ही ध्यान से इसको देखिए, ताकि एंट्री करते वक्त आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं। तो इस तरह से हम रिसिप्ट वाउचर की एंट्री कर लेते हैं। चलिए एक और रिसिप्ट करके आपको मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए कि हमें किसी और ग्राहक से प्राप्ति हो रही है। मान लेते हैं हम एक सोहन नाम का हमारा ग्राहक है, सोहन, और सोहन से हमें नगद की प्राप्ति हो रही है। तो हम सोहन का भी लेजर बना लेंगे और सोहन का एड्रेस डाल देंगे। मान लीजिए ये भी मोहनपट्टी से है, मोहनपट्टी का एड्रेस डाल देंगे, एंटर करेंगे। और यहाँ पे मान लीजिए जो भी मधुबनी आप उसका एड्रेस जो है वो डालने हैं। मेरे कहने का अर्थ है यहाँ पे जो उसका एड्रेस है वो डालने हैं। एड्रेस टाइप कर दिया मैंने। अब इससे 5,000 रुपये की प्राप्ति हो रही है, तो 5,000 रुपये लिखेंगे। ये कैश नहीं दे रहा है, ये बैंक से चेक दे रहा है। तो हम PNB बैंक अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, हम उसी में सेलेक्ट करते हैं और PNB बैंक के अंदर हमारा जो है 5,000 रुपये का रिसिप्ट हम कर लेते हैं। यहाँ पर हमें लिखना है कि मोहन के द्वारा जो चेक दिया गया है उस चेक का चेक नंबर क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट नंबर होगा, चेक का डेट क्या है और बैंक का नेम क्या है। तो बैंक मान लेते हैं BOI। तो यहाँ पे स्पेसिफाई, बैंक नेम स्पेसिफाई करने के लिए है BOI मतलब बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से हम स्पेसिफाई कर देंगे और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे। नरेशन भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। आप सभी विद्यार्थी नरेशन लिखना भी सीखिए। नरेशन इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी अकाउंटेंट के लिए। तो नरेशन में लिखाएगा बीइंग कैश रिसिप्ट फ्रॉम सोहन। इस तरह से नरेशन डालना है, एंटर प्रेस करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरह हम लोग रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हैं। अब रही पेमेंट वाउचर की एंट्री, तो आपको मैं पेमेंट वाउचर का भी एंट्री दिखाता हूँ। पेमेंट वाउचर मीन्स कि किसी को भुगतान करना। अब किसी को भी भुगतान कर रहे हैं, जिस भी पर्पस के लिए भुगतान कर रहे हैं, उद्देश्य कुछ भी हो सकता है सैलरी दे रहे हो सकता है रेंट दे रहे हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर रहे हो सकता है टेलीफोन बिल, हो सकता है ब्रॉडबैंड बिल, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसमें जो है हम सबसे पहले सैलरी सेलेक्ट करते हैं और सैलरी पे कर रहे हैं
तो सैलरी मान लीजिए, सैलरी यहाँ पे मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ है लेजर सैलरी का। आप लोग लेजर बनाना जानते हैं, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लेजर कैसे बनाया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि लेजर कैसे बनाया जाता है तो आप कृपया अब पीछे के वीडियो में जाइए और चेक करिए कि लेजर क्रिएशन का कौन सा वीडियो है। इसी सेशन में है, अभी हम लोग 7वां वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई थिंक वो 3रा या 4था वीडियो होगा, उसमें आप जाके हाउ टू क्रिएट लेजर में जाके आप लेजर कैसे क्रिएट करते हैं वो देख सकते हैं। तो वाउचर हमको सिलेक्ट करना है। देखिए सैलरी DR होता है और कैश CR होगा, कैश CR होगा, तो कैश यहाँ पर CR करना है, कैश को CR करते हैं। यहाँ पर अगर DR दोनों दिख रहा है तो आप DR जहाँ लिखा हुआ है वहाँ क्लिक करके C लिख के एंटर प्रेस करेंगे, CR बन जाएगा। और ये 15,000 की एंट्री हमने कर दी। इस तरह से हम लोग पेमेंट वाउचर की भी एंट्री करते हैं। मान लीजिए कि कोई और भुगतान करना है हमें, जैसे कि वेजेस का भुगतान करना है, वेजेस, तो वेजेस का हम अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले कितना वेजेस पे करना है, जैसे 4,500 वेजेस पे करना है, और कैश पे करना है या बैंक के द्वारा चेक पे करना है। तो आप कैश पे कर रहे हैं हम, तो वो कैश सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से फिर इसके एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो आप वार्निंग देख रहे हैं वो नेगेटिव कैश का वार्निंग है। हम लोग कैश की एंट्री सबसे पहले रिसिप्ट में कैश की एंट्री नहीं किए हैं, इसलिए वो वार्निंग दिखाई पड़ रहा है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और जो भी परेशानी आती है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगला चलते हैं हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर में हम हमेशा बैंक्स वगैरह में लेन देन करते हैं। अब मान लीजिए हमें क्या करना है कि बैंक से 10,000 रुपये की निकासी करनी है, तो निकासी करनी है तो हम यहाँ कैश सेलेक्ट करेंगे, चूँकि कैश डेबिट हो जाएगा और कैश 10,000 रुपये निकासी कर रहे हैं बैंक से, तो इस तरह से 10,000 रुपये डेबिट होगा और क्रेडिट में बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, बैंक नेगेटिव हो जाएगा 10,000। इस तरह से कौन सा चेक नंबर क्या है, किस चेक से निकाल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है वो लिखना पड़ेगा। चेक रेंज है नहीं हमारे पास, इसलिए नॉट एप्लीकेबल कर दिया, और यहाँ इंस्ट्रूमेंट डेट है, डेट डाल दिया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ रेड आ रहा है, अमाउंट यहाँ 5,000 रेड में। इसका अर्थ यह होता है कि PNB बैंक के जो अकाउंट है वो नेगेटिव में चले गए हैं, यानी जितना कैश उसके पास था उससे अधिक हम एंट्री पास कर रहे हैं, इसलिए यह नेगेटिव दिखा रहा है। अब हम लोग देखते हैं परचेज वाउचर के बारे में। परचेज वाउचर क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। परचेज वाउचर के अंदर आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट की बात की है, अब मैं परचेज और सेल की बात करता हूं। तो परचेज वाउचर में आप देख रहे हैं जैसे उसमें था सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड। अब इसमें हम लोग मोड में जाकर एक बार देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी 2 मोड, पहला है अकाउंटिंग इनवॉइस, दूसरा है एज वाउचर। तो एज वाउचर में हम लोग चल के देखते हैं। एज वाउचर जो हमारा है कुछ इस प्रकार से आता है। इसमें हम लोग सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, यहाँ भी डेट ही है, और यहाँ पर हम क्रेडिट और नीचे डेबिट, फिर यहाँ नरेशंस और फिर इसके एंट्री पास कर देंगे। तो ये हमारा वाउचर मोड है और इसको हम अकाउंटिंग इनवॉइस बोलते हैं। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम, पर्टिकुलर्स, इस तरह से ये अकाउंटिंग इनवॉइस मोड होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वाउचर्स मोड के बारे में बात करें। जैसे मान लीजिए कि एक कोई सप्लायर है, उस सप्लायर से हम क्या कर रहे हैं कि माल परचेज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए दुर्गा सप्लायर है, अब दुर्गा सप्लायर से हमने माल परचेज किया। अगर मैंने 50,000 रुपये का माल परचेज किया दुर्गा सप्लायर से, तो उसकी एंट्री यहाँ करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो बिल नंबर में तो सप्लायर का बिल नंबर कुछ भी हम अमाउंट अभी भर देते हैं उसमें, लेकिन आप वही भरेंगे, वही लिखेंगे उसमें जो आपको बिल दिया जाएगा उस बिल में रहेगा। सप्लायर के द्वारा अगर आप माल कोई परचेज कर रहे हैं तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि बिल मिलेगी, और बिल में जो इनवॉइस नंबर रहेगा उस इनवॉइस नंबर को वहाँ डालना है। डेट यहाँ पर आ गया, और डेट के बाद हम लोग सिलेक्ट करते हैं पार्टी को और किससे माल खरीद रहे हैं उसको। तो दुर्गा सप्लायर, तो दुर्गा सप्लायर, दुर्गा सप्लायर, सप्लायर। अब दुर्गा सप्लायर एंटर करते हैं। ये सन्ड्री डेटर नहीं क्रेडिटर होंगे। अब इसको सन्ड्री क्रेडिटर में हम लेजर बना लेते हैं। इसका मान लीजिए पटना घर है, सॉरी घर की बात ना करें, बिजनेस इसका पटना में इसका एड्रेस है, तो पटना
मान लीजिए कि ये हो गया आपको एंटर, और यहाँ पर पिन कोड डाल देते हैं 8,05,000 डाल देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ से सप्लायर का जो भी एड्रेस है वो इनपुट करते हुए इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारी जानकारी है, रिसिप्ट के पूरे डिटेल्स है, डिस्पैच नंबर क्या है, डिस्पैच किसके द्वारा डिस्पैच हो रहा है, डेस्टिनेशन क्या है, कुरियर एजेंट नेम क्या है, वो सारे आप लिख सकते हैं इसमें। फिलहाल हम इसको ब्लैंक छोड़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं किस तारीख को ये, और यहाँ पर सप्लायर के जो पार्टी के डिटेल्स है वो है। तो यहाँ पे मान लीजिए 50,000 का माल हम परचेज़ कर रहे हैं तो 50,000 रुपया देंगे अमाउंट में, और फिर डेबिट में हम परचेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे परचेज में भी 50,000 का अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, इस तरह से हम नरेशन डाल देंगे, परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बिकॉज ये जो माल खरीदा जा रहा है क्रेडिट में खरीदा जा रहा है, दुर्गा सप्लायर से उधार खरीदा जा रहा है, इसलिए हम 1 तारीख के डेट में 1 अप्रैल 2024 के डेट में हम इस एंट्री को पास करते हैं। अब हम लोग ये भी देख लें एक एग्जाम्पल के साथ कि डेट को कैसे चेंज किया जाता है। तो डेट चेंज करने के लिए भी बहुत आसान है। देखिए मैं सप्लायर इनवॉइस नंबर दोबारा से डालता हूँ। मान लीजिए दुर्गा सप्लायर से एक और माल मैं परचेज कर लेता हूँ 75,000 का। तो अभी मुझे एक डेट चेंज करना है, तो डेट के लिए F2 प्रेस करते हैं और यहाँ पर 2 तारीख मान लीजिए हमको रखना है, तो 2 तारीख लिख के एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि डेट चेंज हो चुका है यहाँ, और एंटर प्रेस किया, यहाँ भी डेट ऑलरेडी चेंज हो चुका है। ये वाउचर के लिए डेट है, वाउचर डेट, और वहाँ पर भी वाउचर डेट ही दिखाता है, दोनों डेट है। तो इसको मैं अब दुर्गा सप्लायर सेलेक्ट करता हूँ और इस बार हम लोग फिर से 75,000 का एक परचेज कर रहे हैं दुर्गा सप्लायर से, और यहाँ पे अमाउंट डालते हैं 75,000, एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर परचेज में ऑटोमेटिक 75,000 आ जाएगा और इसकी एंट्री हम पास कर दी। यानी एक मैंने 1 अप्रैल को पास किया एंट्री और दूसरा मैंने 2 अप्रैल को एंट्री पास किया। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे परचेज वाउचर वैसे सेल्स वाउचर भी होगा। तो सेल्स वाउचर में भी यही दोनों मोड होते हैं, एक अकाउंटिंग इनवॉइस मोड और एक एज वाउचर मोड। अभी हम लोग केवल अकाउंटिंग फीचर्स का यूज़ कर रहे हैं। आप लोगों को मैं टैली स्टार्ट करते वक्त ही बताया था, जब कंपनी बना रहे थे उसी वक्त कि यहाँ पर हम लोग जब F11 प्रेस करते हैं F11, तो अभी हमारा जो केवल मेंटेन अकाउंट्स ओनली यूज़ हो रहा है, यानी बाकी के सारे फीचर्स अभी ऑफ है। तो इस तरह अभी हम केवल अकाउंट देख रहे हैं, और केवल जब अकाउंट ऑन होता है तो मोड में 2 ही मोड दिखाते हैं। अगर इन्वेंट्री ऐड होता तो इसमें एक और मोड दिखाया जाता जो आइटम इनवॉइस का मोड होता है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। जब हम इन्वेंट्री पे चलेंगे तो उसको देखेंगे। अभी हमारे पास केवल 2 मोड है, एज वाउचर। तो एज वाउचर में अभी एंटर प्रेस करते हैं। अब मान लीजिए कि हमने मोहन को माल बेचा है, तो मोहन का लेजर सिलेक्ट कर। पिछले वाउचर में हमने परचेज के अंदर देखा था रिसिप्ट डिटेल, यहाँ डिस्पैच डिटेल है, यहाँ भी किसके थ्रू डिस्पैच हो रहा है वो सारा डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे, एंटर करेंगे। अभी हम लोग कुछ फिल नहीं कर रहे हैं, अभी केवल देख रहे हैं। एक बार और हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें और बढ़िया से देखेंगे सारी चीज़ों को फिलअप करते हुए। यहाँ हम लोग एक रफ ट्रांजेक्शन, आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि वाउचर की एंट्री होती कैसे है। अभी आपको ये समझना है कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, किस में अमाउंट कैसे भरना है, नरेशन कैसे लिखना है, ये सब बेसिक चीज़ों को आप पहले सीखें। तो चलिए, मोहन को अगर मैं माल बेच रहा हूँ तो सबसे ऊपर सेल्स वाउचर में हमें मोहन को सिलेक्ट करना है और अमाउंट डालना है। मान लेते हैं 45,000 का माल इसे बेच रहे हैं, तो और नीचे क्रेडिट में सेल्स टाइप करना है। और जैसे ही हम ऊपर में 45,000 लिखे थे, सेल्स सेलेक्ट करते ही इसमें 45,000 आ जाता है। एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे, नरेशन में लिखेंगे बीइंग goods sold on credit। इस तरह से एंटर करते हैं और एक्सेप्ट का ऑप्शन आया, एंटर कर दिए, फिर से एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरह हम लोग परचेज और सेल की एंट्री करते हैं। बाकी के बचे वाउचर्स को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अब तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें, ताकि आप ये टैली बिगनर सीरीज़ के जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ एकदम स्टार्टिंग से, उसको आप देख पाएँ। धन्यवाद।